हम इस समय हैं पलवल ज़िले के गांव बंचारी में, जहां पर शहीद बीरबल के नाम से राजकीय उच्च विद्यालय है और ये काफ़ी दिनों से जर्जर हालत में है। इस समय बरसात के मौसम में पूरी बिल्डिंग जर्जर थी, पूरी बिल्डिंग से पानी टपकता था, जिसको लेकर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में जो यहाँ के अध्यापक थे उनको काफ़ी परेशानी हो रही थी। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने इस गांव के स्कूल को बनाने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और वो पैसा आ भी चुका है उनके शासनकाल से, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग का काम शुरू नहीं कराया गया है, जिससे यहाँ के अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 2 शिफ्टों में 2-3 कमरों में ये स्कूल लगाया जा रहा है, जिसको लेकर अध्यापकों और बच्चों की काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर शहीद बीरबल राजकीय माध्यमिक विद्यालय है गांव बंचारी में। इसकी जो बिल्डिंग है उसको भी हम दिखाएंगे किस तरह से जर्जर है। आइए, हम जो इसके कमरे पूरी तरह से जर्जर हालत में है, टूटे कमरे पड़े हुए हैं कई सालों से। तो इसको लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं, इसकी हकीकत दिखाएंगे कि कैसी हकीकत है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन द्वारा, जो शिक्षा विभाग द्वारा और नेताओं द्वारा कोई भी यहाँ पर कदम नहीं उठाया जा रहा है ताकि इस स्कूल को सुधारा जाए, बिल्डिंग को नहीं बनाया जाए। पैसा यहाँ पर आया पड़ा है, लेकिन वो अभी तक किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। तो इस तरह से मैं ये जो कमरे हैं उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो पूरी तरह से बरामदा है, ये पूरी छत की जो सरिया है पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई आपको दे रही हैं। इसलिए पूरी जो बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा स्कूल है और ये पूरी तरह से यहाँ पर जर्जर हालत में हो चुका है, और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी कठिनाइयाँ यहाँ पर उठानी पड़ रही हैं अध्यापकों को। तो इस तरह से मैं आपको पूरी बिल्डिंग ये आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसकी हालत है, जर्जर है। और यहाँ के गांव के लोगों से भी बात करेंगे, अध्यापकों से भी बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर उनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इस तरह से बिल्डिंग है। तो जो पूरी तरह से जर्जर हालत में है। तो यहाँ पर देखो किस तरह से ये पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर है, और यहाँ पर बच्चों को बैठने को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं। तो इस तरह से आए दिन यहाँ पर जो कभी भी घटना को लेकर घट सकती है। तो इस तरह से जो मैं दिखाना चाहूँगा कि देखो ये पूरी बिल्डिंग है किस तरह से जर्जर हालत में है। पूरे लेंटर जड़ा पड़ा है, पूरी छत के सरिया दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। तो इस तरह से शिक्षा विभाग अभी तक यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। देखो किस तरह से बिल्डिंग में जो दरारें आ रही हैं सामने, कि कितनी बड़ी जो दरारें हैं वो बिल्डिंग कह रहे हैं, पूरी बिल्डिंग फटी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर लगातार जो शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बिल्डिंग को यहाँ पर सुधारा जाए या बिल्डिंग को नई बनाई जाए। तो इस तरह से लगातार मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है ये बिल्डिंग है और इसकी किस तरह से हालत है। आप मतलब देख सकते हैं तस्वीरों में कि पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में है, और इसके सरिया जो दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप जो देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से हालात है। पूरी बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है, दरारें बिल्डिंग कर अंदर आ चुकी हैं, और यहाँ पर बच्चों को बिठाया नहीं जा रहा है अध्यापकों द्वारा। तो इस तरह से लगातार पूरी बिल्डिंग की हालत जो है वो जर्जर है। इस तरह से आपको हम ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये बिल्डिंग जो जर्जर है, ग्रामीणों से हम बात करेंगे। देखो पूरी बिल्डिंग की हालत कैसी है, जर्जर हालत में है। तो काफ़ी दिनों से शिक्षा विभाग द्वारा ये जो कदम नहीं उठाए गए हैं कि इस बिल्डिंग को सही किया जाए, कि मतलब जो बिल्डिंग है किस तरह से जर्जर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग की हालत कैसी, कितना बड़ा स्कूल है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में कमरे हैं यहाँ पर, और पूरे बड़ा स्कूल है और सारी बिल्डिंग पूरी डैमेज हुई पड़ी है। तो हाँ, हम अध्यापकों से बात करते हैं, ग्रामीणों से भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर
उनको बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं। अध्यापक जी, यहाँ हमारे पीटी साहब है जो डीपी है, उनसे बात करते हैं कि मतलब किस तरह से ये बिल्डिंग की हालत कितनी कब से ख़राब है, कितनी कठिनाई है। क्या नाम है? सर मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, किस तरह से जो बिल्डिंग है गांव की स्कूल की कब से जर्जर है, कितनी परेशानी आप लोगों को बच्चों को पढ़ाने में हो रही? देखिए सर, मैं फिजिकल टीचर हूँ, डीपी के पद पर हूँ और मैं यहाँ 2019 में आया था। ये जो बिल्डिंग है ये 2018 से कंडम है, 17 से, और हालत इतनी ख़राब है कि हमने क्या किया है कि स्कूल को शिफ्ट में कर दिया। हमारी जो प्रिंसिपल मैडम है, क्योंकि दिक्कत आ रही थी, बच्चों को नुकसान होने की संभावना थी, तो समस्या तो बहुत बड़ी है सर। पूरे स्कूल में पानी पानी है, चार दीवारी सारी टूटी पड़ी है। हमारे बच्चे हर बार स्टेट पोजीशन लेके आते हैं। मैं फिजिकल टीचर से बात करूँगा, लेकिन इस बार स्टेट के लिए टीम हमारी जा रही है, लेकिन हमारे पास कोई भी मैदान ऐसा है बच्चों को खिला सके हम। पूरा मैदान पानी से भरा पड़ा है और ना कोई बैठने की जगह है, तो बड़ी समस्या हमारे सामने। मतलब कमरे हैं जो किस हालत में हैं पूरे बिल्डिंग? जो सर जर्जर है वो तो बहुत बुरी हालत में है, पूरा लेंटर उनका फटा पड़ा है और बड़ी समस्या है। तो ये इसके लिए कोई पैसा भी आया है, तो इनका कारण क्या है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर रहे थे उस समय पैसा आया पड़ा है, कारण क्या है जो बिल्डिंग को अभी तक नहीं बनाया? सर एज ए ग्रामीण, मैं बंचारी गांव का रहने वाला हूँ। एज ए ग्रामीण मेरे सामने सीएम साहब ने घोषणा की थी और विधायक जी नायर जी, उन्होंने कहा था कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 6 करोड़ रुपये पास किए हैं विद्यालय के लिए। उसके बाद सर मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में पता हो क्योंकि मेरा पद इस लायक नहीं है। प्रिंसिपल मैडम को मालूम होगा कि इतना पैसा आया है और कैसे कैसे क्या है। देखा किस तरह से उनका कहना कि किस तरह से उनको बच्चों को पढ़ाने में कितनी कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि पूरी तरह बिल्डिंग जर्जर है। और उनका कहना है कि 6 करोड़ रुपए की जो मुख्यमंत्री थे उस समय हरियाणा के मनोहर खट्टर जी, उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो पैसा भी आ चुका है और इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक उसको सही नहीं किया गया। ग्रामीण है, हम उनसे बात करते हैं कि उनके गाँव का स्कूल है, कैसी हालत है और क्या चलता है। आइए प्रधान जी, मतलब कि किस तरह से हालत है आपके गांव के स्कूल? हालत बिल्कुल जर्जर है। इसमें कभी भी ये लेंटर झड़ता रहता है, कभी किसी बच्चे के ऊपर आ सकता है और उसमें भी कोई पता नहीं कि किस बच्चे के चोट लग जाए। और यहाँ ये करीब मेरे ख्याल से 9 साल पहले ये जो बिल्डिंग कंडम कर दी गई है, उसका भी एक सिस्टम होता है कि भाई एक्शन PWD जो भी उनका पैनल होता है वो उसको देख करके कंडम करता है। और यहाँ करीब 3-4 साल पहले ग्रामीणों ने भी यहाँ पे जो है ताला लगाया था और प्रदर्शन किया था। उसके बाद इसकी जो है कार्यवाही चली और कार्यवाही चलते हुए जो मुख्यमंत्री जी का जो जनसंवाद जो कार्यक्रम जो हुआ था उसमें उन्होंने खुद घोषणा की थी कि बंचारी स्कूल के लिए जो है ये डबल मंजिला जो बिल्डिंग बनेगी और 6 करोड़ रुपए मंजूर हुए पड़े हैं। उसके बाद में बताया कि इसको एजुकेशन नहीं बनाएगा, इसको हुड्डा डिपार्टमेंट बनाएगा। इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो लोगों को तो यही लगता है कि भाई इसमें जो है इसका पैसा जैसे मंजूर हुआ ही नहीं हो। तो आपके गांव के बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है जो यहाँ में स्कूल में जो पढ़ते हैं, किस तरह के मतलब बहके माहौल में? पूरी तरह से बहके माहौल में हैं और उनके साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो भी बहके साए में हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, कहीं उसको कोई चोट फेंट नहीं आ जाए। इसलिए अब बच्चों को यहाँ लोग बाग जो शिफ्ट भी कर रहे हैं इधर उधर, वो नहीं यहाँ पे भेजना चाहते। जबकि इस स्कूल का नाम शहीद के नाम पर भी है। ये तो और उससे जिम्मेवारी बढ़ जाती है हमारी कि शहीद बीरबल के नाम से स्कूल है और इसको तो जो है सरकार भी एक तरह से मोटिवेट करती है। और मैं तो आपके माध्यम से ये एक प्रशासन से भी और अपने यहाँ MLA से, सरपंच साहब से ये एक अनुरोध करता हूँ कि इस पे जो जल्दी से जल्दी इस काम को करवाने का कष्ट करें, जिससे कि यहाँ जो बच्चे जो उनका जो उज्जवल भविष्य है वो उनका उज्जवल भविष्य बने। और यहाँ जो है अब हमने देखा है तो ग्राउंड भी पूरा भरा पड़ा है, जहाँ हमारे बच्चे स्टेट और नेशनल लेवल का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी यहाँ खेलने के लिए जो है उनको ग्राउंड भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो मेरा तो पुनः यही अनुरोध प्रशासन से भी और अपने जो है क्षेत्रीय विधायक से भी और सरपंच साहब से भी यही है कि इसको जल्दी से जल्दी कराने का कष्ट करें। देखिए किस तरह से उनका कहना है कि जो गांव के बच्चे हैं वो बहके साए में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस गांव के बच्चे नेशनल तक खेले हैं और यहाँ के अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे इस गांव के, लेकिन मैदान स्कूल का जो पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी बिल्डिंग जर्जर। ग्रामीण है, कुछ हम उनसे बात करते हैं कि मतलब कैसे हालात हैं उनके बच्चे।
क्या नाम है? प्रताप सिंह नाम है जी। प्रताप जी, जो आपके गांव में जो स्कूल है, अब कैसी हालत है इसकी, कब से हालत? ये हालत जी लगभग 9-10 साल हो गए हैं। बिल्कुल सबरी हालत जो है जर्जर है, बिल्कुल ख़राब पोजीशन में है बिल्कुल। और बच्चे आते हैं उनको लेंटर गिरने का, उसका सभी का खतरा हो जाता है यहाँ पर, तो इसलिए बच्चे भी इसमें काफ़ी कम हो गए हैं उस वजह से, और भय का माहौल रहता है बच्चों के अंदर। तो मतलब पूरी बिल्डिंग जर्जर है? हाँ जी, पूरी बिल्डिंग झरझर है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, ग्राउंड में पानी भरा, खेल कूद की व्यवस्था सब खराब है जी बिल्कुल। देखा किस तरह से उनका कहना है कि पूरी बिल्डिंग जर्जर है और इस पर कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, ना इसको तोड़ा गया, नहीं बनाया। और भी हमारे साथ क्या नाम है? रामचंद्र। रामचंद्र जी, कैसी हालत है आपके गांव के स्कूल? भैया स्कूल के हालत तो बढ़िया बनाई, कई टाइम हमारे बड़े बूढ़े ने हमारे बालक पढ़ेंगे लिखेंगे बस कस करेंगे और हमारे बालक स्टेट और नेशनल खेलेंगे। आज या कोई इतना बुरा हाल है, एक हमारे बालक गिरने खतरा, हम भी यहाँ पेड़ गिरने करें, हम भी खूब बढ़िया पढ़े हैं, बढ़िया बिल्डिंग ही बग भैया। ये सरपंच MLA ये कुछ सो रहे हैं, कहीं रहना दिख रही, राह में पानी भर रहो, स्कूल में पानी भर रहो यार, कहीं बालक खेलने की जगह ना, कहाँ करेंगे बालक, कहाँ जाए बालक? हमारे बालक छोटे छाप खेलने हमें, मतलब जो कमरों की हालत कैसी है? कभी भी कमरे की हालत भैया इतनी बुरी हाल है, लेंटर के वो तो बालक बच्चे के बाल बच्चे हैं, आप दिख रहे सरिया दिख रही है, बताओ यार कोई हिसाब है? अरे आदमी अन्याय आँखें खोल ले, सरपंच बनाया कोई वैसे ना है, वोट बैंक तो चाहिए, लेकिन काम नहीं दिखे तो अन्याय काम तो करवा, ठीक है जी। देखा किस तरह से इन ग्रामीणों का कहना है कि इनके जो गांव का स्कूल है लगभग 9 वर्षों से पूरी जर्जर हालत में है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। कई बार बच्चों के ऊपर लेंटर भी गिरा, बच्चे घायल भी हुए, लेकिन उसके बाद भी ना तो शिक्षा विभाग इस तरफ को ध्यान दे रहा है, ना क्षेत्रीय विधायक दे रहे हैं और ना जो जिला प्रशासन दे रहा है, क्योंकि जब इसका पैसा मंजूर हो चुका है और पैसा आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी अब तक इस बिल्डिंग को नहीं कंडम किया गया, नहीं तोड़ा गया, नहीं इसकी जगह पर कोई बिल्डिंग अभी तक बनाई जा रही है, नहीं अभी कोई बनाने की कोई संभावना है, क्योंकि इसके लिए जो बच्चे हैं ग्रामीण वो भय के साए में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और बच्चों की संख्या लगातार स्कूल की बिल्डिंग की वजह से घटती जा रही है। अब देखना है कि इस बिल्डिंग में कब तक सुधार होता है, कब तक ये जो बिल्डिंग यहाँ पर बनकर तैयार होती है।